नमस्कार देवियों और सज्जनों, आज हम सभी यहाँ एक हफ्ते से चल रही हिंदी सप्ताह के समापन समारोह की साक्षी बनने आए हैं। अतिथि सत्कार के बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि ही वह फरिश्ते हैं जिनके आने से आशा पूरी होती है। मेरे इन शब्दों के वजन से या बोलने के भाव से आपको पता चल ही गया होगा कि इस महफिल की जान वही है जो करे मीठी बात और लाए हमारे चेहरे पर मुस्कान। मैं शांभवी पै आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सम्माननीय अतिथियों से अनुरोध है कि वे कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। इस अद्वितीय आयोजन का शुभारंभ हम ग्लेनविन और उनके साथियों द्वारा प्रार्थना गीत से करेंगे। कृपया सब खड़े हो जाएं। असतो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतंगमया। इसका अर्थ है कि हमें अशुभ से शुभ, अंधकार से प्रकाश और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाओ। मैं मंच पे उपस्थित सभी अतिथिगणों से निवेदन करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का उद्घाटन करें। सभी को धन्यवाद। अब मैं हमारे विभागाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर मुकुंद प्रभु जी से निवेदन करती हूँ कि वे इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि का परिचय देते हुए सभी का स्वागत करें। आदरणीय सभाध्यक्ष और इस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य रेवेरेंड डॉक्टर प्रवीण मार्टिस जी, आज के मुख्य अतिथि विमल कुमार ग्रोवर जी, विभाग के सभी अध्यापकगण, इस कार्यक्रम के संचालक लीलू कुमारी जी और श्री डॉक्टर गोविंद थापा जी, यहाँ उपस्थित सब मेरे प्यारे अध्यापक और विद्यार्थीगण, आप सबको हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आपके सामने आज के मुख्य अतिथि का परिचय करते स्वागत करने के लिए उपस्थित हूँ। ये सौभाग्य की बात है, हम कला विभाग के, साहित्य के विद्यार्थी अध्यापक यहाँ जमे हैं और मंच पर विज्ञान क्षेत्र में माहिर अतिथि और प्राचार्य दोनों केमिस्ट्री के एमएससी हैं, फिर भी साहित्य कला में बहुत दिलचस्पी रखने वाले हैं, यहाँ उपस्थित हैं। मैं इस दिन की महत्ता को बताना चाहता हूँ क्योंकि ये हिंदी पखवाड़े का अंतिम समारोह है। 1949 14 सितंबर को हमारी संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। उस दिन से लगातार देश भर में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में, उत्सव के रूप में मनाते आए हैं। केंद्र सरकार के सब कर्मचारी, सब कचहरियों में धूमधाम से मनाया जाता है हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी मास, ये 1 महीने तक का उत्सव चलता है। अलग अलग स्कूल कॉलेजों में भी इसका उत्सव मनाया जाता है। हम भी अनेक सालों से कॉलेज में हिंदी विभाग के द्वारा हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह, पखवाड़ा मनाते आए हैं।
इस बार हमारे उत्साही 2 अध्यापकों ने हिंदी पखवाड़ा मनाने का निर्णय लिया। सिर्फ विद्यार्थियों को नहीं, अध्यापकों को और अन्य कर्मचारियों को भी अपनी प्रतिभाओं को हिंदी में प्रस्तुत करने का मंच उपस्थित कर दिया। सब लोग खुश हैं, ये सबका उत्सव मन गया। इस उत्सव में भाग लेने के लिए युवा कवि और बैंकर है हमारे सामने उपस्थित है। इस सभा की अध्यक्षता निभाने वाले हमारे प्राचार्य, ये तो बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हैं। रसायन शास्त्र में एमएससी पीएचडी होने पर भी साहित्य, कला आदि का प्रोत्साहन आप देख रहे हैं हमारे कॉलेज में कितना चलता है। इतना ही नहीं, इस महाविद्यालय को एक नई दिशा देके उन्नत स्थान पर पहुंचाने में हमारे प्राचार्य अथक प्रयास कर रहे हैं। हमारे विभाग के हर कार्यक्रम में आपने हमें प्रोत्साहन और मार्गदर्शन दिया। फादर, आपको मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज के मुख्य अतिथि वृत्ति में बैंकर है, बैंकिंग ट्रेनिंग में है, लेकिन प्रवृत्ति में साहित्यकार और कवि है, श्री विमल कुमार ग्रोवर जी। आपका परिचय करने में मैं बहुत खुशी का अनुभव कर रहा हूँ। श्री विमल कुमार ग्रोवर जी मूलतः उत्तर प्रदेश के मेरठ से हैं और मणिपाल में, उडुपी के पास मणिपाल में कैनरा बैंक के प्रशिक्षण संस्थान ट्रेनिंग सेंटर में सीनियर मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने बताया वृत्ति में बैंकर है, लेकिन प्रवृत्ति में ये महान साहित्यकार है। आप हिंदी साहित्य अकादमी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, राष्ट्रीय कवि संगम कार्यकारिणी के सदस्य हैं। आपकी शिक्षा एमएससी रसायन शास्त्र केमिस्ट्री में, बीएड, पीजीडी एसएलएम, एमबीए और सीसीओ एंड रिस्क मैनेजमेंट में भी आपकी उपाधियाँ है। कार्यक्षेत्र है श्री विमल ग्रोवर जी, आपने बैंकिंग कार्यक्षेत्र के साथ साथ हिंदी साहित्य सेवा और कविता के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से सक्रिय काम किया है। टीवी चैनल्स पर आपने कविता की प्रस्तुति दे चुके हैं, उसमें जी न्यूज़ का कविताओं का अंतर्राष्ट्रीय शो कवि युद्ध भी शामिल है। आज तक ग्रुप के गुड न्यूज़ टुडे पर कविताओं की प्रस्तुति आप कर चुके हैं। देश भर में अनेक मंचों पर संचालन और संचालक के रूप में आप मंच संचालन कर चुके हैं। राष्ट्रीय कवि संगम की दस्तखत 2019 में देश भर से चुने हुए सर्वश्रेष्ठ कवियों में 12 कवियों में आपका स्थान है। युवाओं को कविता और साहित्य से जुड़ने के लिए लगातार विभिन्न सामाजिक अभियान से आप जुड़े हुए हैं। अनेक पत्र पत्रिकाओं में आपके लेख कविताएं प्रसारित है। साहित्य स्तर पर अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित, जिनमें मुख्य है क्रांति धारा साहित्य रत्न, मेरठ साहित्य रत्न इत्यादि। पुस्तक आपने एक प्रकाशित की है, 2 प्रकाशनाधीन है। आपकी प्रकाशित किताब है मैंने 100 बार कहा, वो प्रकाशित हो चुकी है, और 2 प्रकाशनाधीन है, मंच और आप, रामायण के रिश्ते आदि आपके प्रकाशनाधीन किताबें हैं। दस्तखत युवा प्रतिभा सम्मान नई दिल्ली 2019, कवि कुंभ हस्तिनापुर, क्रांति धारा साहित्य रत्न आदि उपाधियों से आप पुरस्कृत हैं। सर, मैं आपको संत अलोयसियस महाविद्यालय हिंदी विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम के संयोजक मैडम लीलू कुमारी जी, डॉक्टर गोविंद छेत्री जी, लगातार दिन रात काम करके सबको उन्होंने ये मंच तैयार किया और उसका आज समापन है। मैं आप दोनों को भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। यहाँ उपस्थित हिंदी अध्यापकगण और अन्य अध्यापकगण और मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, आप सबको हृदयपूर्वक स्वागत करते मैं अपनी 2 बातों को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपको भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री विमल कुमार जी से अब निवेदन करती हूँ
कि वे हमारे समक्ष अपने विचारों को प्रकट करें। आप लोगों के नाम आज का दिन तमाम करता हूँ, पर उद्बोधन से पहले एक ज़रूरी काम करता हूँ। इस सभा में मौजूद सभी छोटों और सभी बड़ों को मैं विमल ग्रोवर हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। आदरणीय प्राचार्य महोदय, आदरणीय विभागाध्यक्ष महोदय, मैडम लीलू जी, डॉक्टर गोविंद जी, बहुत लंबे अरसे के बाद किसी हिंदी की ऐसी सभा में आना हुआ और यकीन मानिएगा मैं बहुत घबराया हुआ था सुबह से कि एक अहिंदी भाषी क्षेत्र जहाँ पर हिंदी मातृभाषा नहीं है, वहाँ पर मुझे हिंदी की सभा में उद्बोधन देना है। एक कवि की तरह, एक साहित्यकार की तरह मुझे बुलाया गया है, तो मैं कितना आप लोगों तक पहुँच पाऊँगा। पर मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आज की संचालिका शाम्वी जी का, जिनकी क्लिष्ट हिंदी जब आप लोगों तक पहुँच रही है तो मैं उससे सरल हिंदी में ही बात करने वाला हूँ। तो इस बात के लिए एक बार संचालिका महोदया के लिए आप तालियां बजा सकते हैं कि उन्होंने इस दुविधा को आसान कर दिया है। जहाँ तक बात है हिंदी की, हिंदी जब विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हो तो हमें, जब मुझे सर ने कहा कि विद्यार्थियों के मन में एक बहुत ये संशय रहता है कि हिंदी पढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा या हिंदी से हमें किस तरह के मौके मिल सकते हैं। हिंदी पूरी तरह से रोजगार परक भाषा है। इस बात के लिए आपको बिल्कुल निश्चिंत रहने की आवश्यकता है कि हिंदी में रोजगार के पूर्ण अवसर हैं। और आजकल आप देखेंगे कि जो दक्षिण फिल्म इंडस्ट्रीज़ भी है, दक्षिण भारत की फिल्म इंडस्ट्री भी है, वो उत्तर भारत की फिल्म इंडस्ट्री से मिक्स हो रही है कि डबिंग के लिए आपके पास बहुत मौके हैं। अगर हम बात करें सरकारी कार्यालयों में, तो अनुवादक के तौर में राजभाषा अधिनियम के तहत आधिकारिक तौर पे हिंदी अनुवादक की नियुक्ति देश के प्रत्येक क्षेत्र में करनी अनिवार्य है। तो इस बात के लिए आप निश्चिंत रहें। उसके अलावा तमाम ऐसे मौके, चाहे मीडिया को ले लें, चाहे बॉलीवुड को ले लें, ये सब आपके पास तमाम ऐसे मौके हैं जब आप अपने आप को हिंदी के साथ और जोड़ सकते हैं और हिंदी के साथ और अधिक कार्य कर सकते हैं। बात हिंदी की जब हम बात करते हैं तो जब हमारे को बात होती है, आप देखिए जब मैं इस क्षेत्र में आया तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद हिंदी उतनी अधिक कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं होगी, आपसी बातचीत का माध्यम नहीं होगी। पर मैंने जब यहाँ पर आकर पाया तो हिंदी उतनी ही स्वीकार्यता के साथ यहाँ पर स्वीकार्य की जाती जितनी कि उत्तर भारत में। बॉलीवुड के सॉन्ग यहाँ बहुत प्रचलित हैं और लगभग वही वो सॉन्ग जो हमें ऑटो में बजते हुए उत्तर भारत में मिलते हैं, वही यहाँ की बसों में भी बजते हुए पाए जाते हैं। तो इस बात के लिए हम हिंदी के लिए, और जब भी हम कोई गाना सुनते हैं, हम हिंदी और कविता की बात करते हैं, साहित्य की बात करनी क्यों आवश्यक हो जाती है। जब भी हम कोई गाना सुनते हैं तो वो उस गाने की खूबसूरत आवाज़ हमारे मन मस्तिष्क में घर कर जाती है। मुकुंद सर, लेकिन इस बात पर हमारा बहुत कम ध्यान जाता है कि उस गाने को लिखा किसने होगा। जितना श्रेय उस खूबसूरती के साथ गाने वाली उस आवाज़ को जाता है, उतना ही श्रेय उस कविता को लिखने वाले व्यक्ति को भी जाना चाहिए। एक बहुत प्रसिद्ध सॉन्ग है, प्रसिद्ध गीत है, ये ज़िंदगी और कुछ नहीं तेरी मेरी कहानी है। यदि आपने सुना होगा सर, इस सॉन्ग को सॉन्ग ऑफ द मिलेनियम यानी शताब्दी का गीत का अवार्ड दिया गया है। जानते हैं ये सॉन्ग किसने लिखा है? आप सबने सुना है ये गाना, ये ज़िंदगी। और मैं गाऊंगा तो आप लोग शायद हॉल से बाहर चले जाएं, इसलिए बोल के बताता हूँ। ये ज़िंदगी और कुछ नहीं तेरी मेरी कहानी है, फिल्म शोर का ये गाना है, मनोज कुमार को फिल्माया गया। आप सभी ने सुना होगा, सुना है क्या? मैं कोई गा के सुना सकता है प्लीज़? मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। थैंक यू, और मेरी शुभकामनाएं आपको इसी तरह गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। ये गाना लिखा किसने, कभी सोचा आपने? ये सोचना बहुत आवश्यक है और यही शायद एक कारण है कि हम लोग हिंदी साहित्य से उतना जुड़ नहीं पाते। यह गीत लिखा है आदरणीय संतोषानंद जी ने। आप YouTube पे सर्च भी कर सकते हैं, आपको उनके तमाम वीडियोस मिल जाएंगे। और जब आप उनको देखेंगे, वो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, उनके जीवन की तमाम दर्द भरी गाथाएं अगर मैं आपको सुनाने बैठूं शायद आप लोगों की आंखें नम हो जाएंगी, पर ये समय उस बात को करने का नहीं है।
तात्पर्य बस इतना सा है, जब हम किसी बात को सुने, जब कविता को पढ़ें, किसी साहित्य को पढ़ें, किसी गीत को सुने, तो इस बात का मनन करें, उस बात को, उसका भी क्रेडिट मिले, उस लेखक को भी उसका क्रेडिट मिले कि उस गाने ने लिखा कितना है। मुझे 10 मिनट का समय यहाँ पर दिया गया है, मैं कुछ एक मिनट आप लोगों के बीच पहुँचने की लूँगा। मुझे नहीं पता कि मैं आज के इस उद्बोधन के लिए कोई विशेष तैयारी करके भी नहीं आया, और मैं सोचा था क्या आपसे बात करूँगा, क्या आपसे बात नहीं करूँगा, पर मुझे आदेशित किया गया कि कुछ पंक्तियाँ मैं आप तक निवेदित करूँ, और मुझे नहीं पता मैं आप तक कितना पहुंच पाऊंगा और कविता यहाँ पे इस प्रांगण में कितनी पसंद की जाती है। मैं कहीं 4 पंक्तियाँ आपके बीच रखता हूँ कि मुश्किल बहुत है पर ये हल तक पहुँचेगी। चौथी पंक्ति पर अगर आपके हृदय के द्वार पर दस्तक दे तो आपके हृदय की भावनाओं की प्रतिक्रिया हाथों की तालियों तक मुझ तक पहुँचनी चाहिए कि मुश्किल बहुत है पर ये हल तक पहुँचेगी, सदियों की कहानी ये हर पल तक पहुंचेगी। मुश्किल बहुत है पर ये हल तक पहुंचेगी, सदियों की कहानी ये हर पल तक पहुंचेगी, और मोहब्बत की ताकत पर है यकीन मुझको, कविता की ताकत पर है यकीन मुझको। बात दिल से जो निकली है तो दिल तक पहुंचेगी, बात दिल से जो निकली है वो दिल तक पहुंचेगी। बात आपके दिल तक पहुंची, आपने पंक्तियों की हिफाजत करी, मैं इस बात के लिए आपका शुक्रगुजार होता हूं। और कविता क्या होती है, क्या कलमकार होते हैं, मैं 4 पंक्तियां कलमकारों और साहित्यकारों के परिचय में पढ़ना चाहता हूं। क्यों कविता आवश्यक हो जाती है समाज में सर? कि शिरा का रक्त उबाले जो वो अग्नि हैं पावक हैं, शिरा का रक्त उबाले जो वो अग्नि हैं पावक हैं, बची समाज में जो शर्म बचाने में सहायक हैं। शिरा का रक्त उबाले जो वो अग्नि हैं पावक हैं, बची समाज में जो शर्म बचाने में सहायक हैं। और परिचय बस इतना सा है हम कलमकारों का जनाब, परिचय बस इतना सा है हम कलमकारों का जनाब। संस्कारों के रक्षक हैं हम, संस्कृति के वाहक हैं, संस्कारों के रक्षक हैं हम, संस्कृति के वाहक। और कविता पचारे सर, कविता क्यों जरूरी हो जाती है? किसी बच्चे का, किसी समाज का साहित्य से जुड़ना क्यों आवश्यक हो जाता है? कहीं किसी कविकार ने कहीं लिखा कि अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, और मुर्दा है वो देश जहाँ साहित्य नहीं है। आप लोगों का कविता से जुड़ना क्यों आवश्यक हो जाता है? मैं 4 पंक्तियां कहीं लिखने की कोशिश करता हूं कि कविता क्यों जरूरी है, क्यों आप लोगों के बीच कविता आनी चाहिए, क्यों आप लोगों के माध्यम से साहित्य समाज में कहीं आना चाहिए। क्योंकि आज भी आप प्राचार्य सर आप अनुभव करते होंगे, हमारे तमाम अध्यापक गण यहाँ मौजूद हैं, आप अनुभव करते होंगे कि पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कार कहीं खो रहे हैं, संस्कार शरित हो रहे हैं। पर आज भी शहर के चौराहों पर ना सही तो गांव की गलियों में ही वो संस्कार, वो शर्म, वो हया कहीं जीवित है, और वो साहित्य और कविता की ही बदौलत है जिसका लेखन हमारे देश की महान विभूतियों ने किया और लगातार कर रहे हैं। तो कविता क्यों ज़रूरी है समाज के लिए? तब मैं कहीं कहना चाहता हूँ कि स्याह रात में रोशनी का गलियारा चाहिए होता है, स्याह रात में रोशनी का गलियारा चाहिए होता है, तूफान में नाव फंसने पर किनारा चाहिए होता है। स्याह रात में रोशनी का गलियारा चाहिए होता है, तूफान में नाव फंसने पर किनारा चाहिए होता है। और नफरत के माहौल में जब हर तरफ अंधेरा हो जाए, नफरत के माहौल में जब हर तरफ अंधेरा हो जाए, तब समाज में कविता का उजियारा चाहिए होता है, तब समाज में कविता का उजियारा चाहिए होता है। और थोड़ी सी बातें मैं आप लोगों के सिलेबस की भी कर देता हूँ। मुझे पता है कि ये वो उम्र है जब हृदय दुगनी गति से धड़कता है, और ये पंक्तियां आप इसलिए भी सुन लीजिएगा कि आप इसको रिकॉर्ड करके अपनी गर्लफ्रेंड को व्हाट्सएप कर सकते हैं। गर्लफ्रेंड तो समझते हैं ना आप लोग? गर्लफ्रेंड समझते हैं ना सर? ये बच्चे बहुत समझदार बच्चे हैं। तब मैं कहीं कहना चाहता हूं कि इश्क की खुली खिड़कियां, आप लोगों की आयु को देखते हुए कहना चाहता हूं कि 4 पंक्तियां रख के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि इश्क की खुली खिड़कियां किसी हवा से बंद ना होंगी। मुझे मालूम था मैं गलत बात कर रहा हूँ, आपके सिलेबस की बात यही है। तब मैं कहना चाहता हूँ कि इश्क की खुली खिड़कियाँ किसी हवा से बंद ना होंगी, फूल पर आनी तितलियाँ पूर्वा से बंद ना होंगी। पूर्वा कहते हैं पूर्व की दिशा से चलने वाली हवा को। इश्क की खुली खिड़कियाँ किसी हवा से बंद ना होंगी, इश्क की खुली खिड़कियाँ किसी हवा से बंद ना होंगी, फूल पर आनी तितलियाँ किसी पूर्वा से बंद ना होंगी। और आ रही तुम्हें जो वो मेरे याद करने से हैं, आ रही तुम्हें जो वो मेरे याद करने से हैं, वो तुम्हारी हिचकियां किसी दवा से बंद ना होंगी। और अक्सर आप लोग किसी को प्रपोज करते हैं, कुछ बातें कहते हैं, लेकिन वहां से इनकार आ जाता है, लेकिन तब भी आप ट्राई करते रहते हैं। मैंने भी अपने कॉलेज में ऐसा ही किया था। तब मैंने कोई 4 पंक्तियां कहीं लिखी और आप लोगों की आयु को समर्पित करता हूं कि बचपन से जो करनी चाहिए वो नादानी कह सकता हूँ,
किसको देख के फर्स्ट साइट लव आपको हो जाता है ना। बचपन से जो करनी चाहिए वो नादानी कह सकता हूँ, मेरी हर कविता में दिखे वो रवानी कह सकता हूँ, और तुम्हारी खामोशी भी मुझको आमंत्रण सी लगती है। तुम्हारी खामोशी भी मुझको आमंत्रण सी लगती है। और चौथी पंक्ति पर अगर दिल धड़के तो हाथों की तालियों में बदलना। तुम्हारी खामोशी भी मुझको आमंत्रण सी लगती है, तुम्हारी हर एक अदा पर मैं एक कहानी कह सकता हूँ। तुम्हारी हर एक अदा पर मैं एक कहानी कह सकता हूँ। और हमेशा ये बात सच भी नहीं होती, कुछ इससे अलग रिजल्ट भी आते हैं। तब मैंने कहीं लिखा कि बुखारे इश्क कितना है ये दवाई बोल जाती है। प्रिंसिपल सर, आपको भी आपके दिन याद आ रहे होंगे। देखो, प्रिंसिपल सर तो अब बने, बचपन में सब एक जैसे होते हैं। तब मैं कहीं कहना चाहता हूँ कि बुखारे इश्क कितना है ये दवाई बोल जाती है। बुखारे इश्क कितना है दवाई, ये कितना है ये दवाई बोल जाती है। घड़ी में समय कैसा है ये कलाई बोल जाती है। और ये सब वक्त वक्त की बात होती है मेरे दोस्त, ये सब वक्त वक्त की बात होती है मेरे दोस्त। ख्याल दिल में रहते हैं और वो भाई बोल जाती है। ख्याल दिल में रहते हैं। सर बहुत ताली बजा रहे हैं, सर को बहुत लोगों ने भाई कहा होगा। तब मैं कहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन चलिए बात आप लोगों की हंसी इस माहौल को थोड़ा संभालने के लिए। लेकिन कविता का एक मर्म है, कविता की एक संदेश होता है। कविता संदेश जरूर देनी चाहिए। कहीं मैथिली शरण गुप्त जी कहीं लिखते हैं कि केवल मनोरंजन नहीं कविता का धर्म होना चाहिए। केवल मनोरंजन नहीं कविता का धर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तब मैं कहीं लिखना चाहता हूँ कि, और कलमकार की हम बात करें, हम हिंदी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बात करें, तमाम बातें करें तो हिंदी साहित्य का बहुत उसमें योगदान रहा है। कलम का उठाना एक जिम्मेदारी को उठाना होता है। कहीं अगर आप लेखन से जुड़ते हैं, किसी साहित्य से जुड़ते हैं, एक आप पढ़े लिखे व्यक्ति समाज में रह रहे हैं, तो आपको एक जिम्मेदारी उठाना पड़ता है। कलमकार की जिम्मेदारी थोड़ी अतिरिक्त हो जाती है। तब मैं कहीं कहना चाहता हूं कि डर कर चुप हो गए तो कैसे राज खोलेंगे। डर कर चुप हो गए तो कैसे राज खोलेंगे। डर कर चुप हो गए तो कैसे राज खोलेंगे। तुम्हारी हर बात को हम सच की तुला पर तोलेंगे। डर कर चुप हो गए तो कैसे राज खोलेंगे। तुम्हारी हर बात को हम सच की तुला पर तोलेंगे। और आसान नहीं है, आसान नहीं है हाथ में कलम रखना जनाब, आसान नहीं है हाथ में कलम रखना जनाब। जब जमाना खामोश होगा तब हम बोलेंगे। जब जमाना खामोश होगा तब हम बोलेंगे। और अभी चुप हैं पर बातें साफ साफ भी बोलेंगे। अभी चुप हैं पर बातें साफ साफ भी बोलेंगे। मजलूम सड़कों पर हैं जो बेइंसाफ भी बोलेंगे। अभी चुप हैं पर बातें साफ साफ भी बोलेंगे। मजलूम सड़कों पर हैं वो बेइंसाफ भी बोलेंगे। कलम हाथ में और दिल में तूफान रोक कर रखा है। कलम हाथ में और दिल में तूफान रोक कर रखा है। जब वक्त आएगा तो सत्ता के खिलाफ भी बोलेंगे। जब वक्त आएगा सत्ता के खिलाफ भी बोलेंगे। और अंतिम चार पंक्तियां, क्योंकि मैं कलमकार के धर्म को कहीं निभा के अपनी वाणी को विराम दूंगा, कि जहां रहूं दुनिया में बस इतनी सी पहचान रहे। मैं आज उत्तर प्रदेश की भूमि से आप लोगों के बीच हूं, कल अगले साल जाने कहाँ हूं, कि जहां रहूं मैं दुनिया में इतनी सी पहचान रहे। सर झुके सजदे में उसके नेकी का अरमान रहे। जहां रहूं मैं दुनिया में बस इतनी सी पहचान रहे। आज पचारे सर आपके चरणों में पंक्तियां निवेदित करता हूं कि जहां रहूं मैं दुनिया में बस इतनी सी पहचान रहे। सर झुके सजदे में उसके नेकी का अरमान रहे। जीवन सफल लगता है इस धरा को पाकर मुझे। जीवन सफल लगता है इस धरा को पाकर मुझे। तन में मेरे योग बसे और मन में हिंदुस्तान बसे। मन में हिंदुस्तान बसे, मन में हिंदुस्तान बसे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे प्रधानाचार्य आदरणीय रेवरेंड डॉक्टर प्रवीण मार्टिस एसजे जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अध्यक्षीय टिप्पणी के साथ अपने आशीर्वचन प्रदान करें। Respected Sri Vimal Kumar Grover ji, the chief guest of today's Hindi Divas, Dr. Mukund Prabhu, the HOD of the Hindi department, Ms. Leelu Kumari and Mr. Govind Thapa, the conveners of Hindi Divas, my dear members of the faculty and my dear students, आप सबको हिंदी दिवस के शुभकामनाएं। I speak Hindi but not fluently, and that is colloquial. That is the reason that I would like to speak in English today. First of all, I would like to thank Sri Vimal Kumar Grover ji. He's come from UP, the land of Hindi and the language and the culture.
beautifully enthralled all of us today with this Hindi poetry. I could see the way you all liked it because he narrated various issues and various things that he brought in and beautifully spoke from the heart. And I'm sure that has touched you, and also the college days that he was speaking about. I'm sure that all of you also are involved in such kind of very interesting cultural activities in the college, because that's your age and that's your time. And that's how it grows, and as you grow older, you also become little mature and things become quite different. That's part of our life and that goes on. So Hindi Divas is very important for us as Indians, because Hindi is our cultural identity as Indians. Though in the South India we don't speak much of it, but Karnataka we are good at speaking Hindi. If you go to Kerala and Tamil Nadu, they may not be as fluent as in Karnataka, but Karnataka has always respected all languages. That is something very special of Karnataka. In this place itself, we speak various languages, may it be Tulu, Konkani, Bari, but then definitely Hindi is also very much popular through Hindi movies and Bollywood movies and various ways that Hindi touches the heart of people. That's the reason that we have so many students who are taking Hindi compared to Kannada and the other languages. So that is something very special here, and our Hindi department is doing extremely good job in promoting Hindi culture and identity. In a way, Hindi becomes the unity of the country. If you see the languages that are spoken in the world, it's not the English that is spoken in the highest number of people, that rather the other languages. And Hindi also becomes one of the important languages in the world itself. And so many people from abroad come here to learn Hindi language and also the Hindi culture and our own culture of being Hindustanis. That is very, very important, because Bharat is a Akhand Bharat, and in that country that we are all living, our cultural identity is very, very important. In a way, when you celebrate Hindi Divas, it's a promotion of our own Hindi language that we learn, the love that we have it for it, and also the culture that we would like to promote it deeply in our heart. And Hindi language touches everyone. Today, the student immediately raised her hand and said, I will sing a song, congratulations to you. Didn't even give us a second's time to think, but immediately she came up and said, that's the love for the language that you have. I'm sure Sri Vimal Kumar Groverji must have felt very happy that our students are very good in Hindi, and also they love the language Hindi and also promote Hindi. This morning somebody sent me a very good clip of Hindi song, Gora Kagaj, and it is played in both flute as well as violin. It is really heartwarming. And these are the very important language lyrics that is written. As he said, it's not that somebody sings, but also go deeper into someone who writes it, because that person has to go into the language rather deeply and see that it touches the heart of the people, and that is very important, and that should happen. And more our own people from this culture. Also, there are students coming from all over India. That is something very beautiful here, and that's how all the cultural the diversity is kept up here with the unity. So always we believe in unity in diversity. That should be part of our world, and let us promote languages, and especially on a Hindi Divas, promote Hindi as our language, as official language of India, and give importance to that, and also feel that we are all one Indians, and one language that also unites all of us together. I would like to once again congratulate the Department of Hindi. I thank Sri Vimal Kumar Groverji for coming over here and also enthralling all of us and giving the significance of Hindi language to all of us, and creating that love for the language, and also thank all the students for coming in big number and also loving this language. Thank you. God bless you all. Thank you, sir. Please have a seat. I'll just कुछ seconds और लूँगा मैं. हिंदी की जब बात करते हैं, मेरा बहुत मन था, मैं पिछली बार आया था तो ये किताब तब तक प्रकाशित नहीं हुई थी. आज ये किताब प्रकाशित होकर है. मेरी ये किताब मैंने 100 बार कहा है, मेरी 100 रचनाएं इसमें प्रकाशित हैं सर, और मैं अपनी तरफ से कॉलेज की लाइब्रेरी को ये भेंट करना चाहता हूँ. और मैं चाहता हूँ
ये अमेज़न पर भी उपलब्ध है, आप चाहें तो खरीद के ही पढ़ सकते हैं। मैं फिलहाल भेंट के तौर पर इस किताब से होने वाली संपूर्ण आय को, न केवल आय बल्कि इसके मूलधन को जो मैंने इसमें लगाया है, जो भी इसकी अमेज़न से आय होती है वो अनाथालय को जाती है। दैट इज़ द मेरा कमिटमेंट है कि मैं हिंदी से कभी कोई आय प्राप्त नहीं करता, मेरी उसमें सेवा है, तो मैं कॉलेज को भेंट करना चाहता हूँ। मेरा अनुरोध रहेगा सर कि हिंदी को हिंदी कवि सम्मेलन, हिंदी कविता साहित्य से एक रुचि उत्पन्न करने के लिए छात्रों में एक बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि है। और एक ऐतिहासिक कॉलेज है हमारा जो मतलब स्वतंत्रता से पहले से यहाँ पर कार्यरत है। तो मैं चाहता हूँ एक अखिल भारतीय स्तर का एक अच्छा कवि सम्मेलन कॉलेज में एक परंपरा के तौर पर स्थापित किया जाए, तो मैं समझता हूँ छात्र उससे और अधिक जुड़ेंगे और इसमें यह योगदान हिंदी आपके प्रति हमेशा ऋणी रहेगी। मैं आपको ये पुस्तक कॉलेज की लाइब्रेरी के लिए भेंट करना चाहता हूँ सर। आपके इस अनमोल भेंट के लिए हम हमेशा शुक्रिया रहेंगे सर। अब जब हम इस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं, मैं हिंदी संघ के सचिव शानिफ से अनुरोध करती हूं कि वे सबका आभार प्रकट करें। मैं धन्यवाद ज्ञापन की शुरुआत हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उपयुक्त कथनाओं से करना चाहता हूं। तो उन्होंने ऐसा कहा है कि माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आज के मुख्य अतिथि, हिंदी विभाग अध्यक्ष, संयोजक, यहाँ उपस्थित सभी अध्यापकगण और विद्यार्थी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम शानिफ अबू बकर है और मैं आज हिंदी दिवस के इस अवसर पर धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। आज मैं सबसे पहले हमारे प्रधानाचार्य रेवरेंड डॉक्टर प्रवीण मार्टिस एसजे जी, जिन्होंने इस कॉलेज को इतने ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, हमारे प्रधानाचार्य जी से हम सब बहुत अधिक प्रभावित हैं। वे इतने बड़े पद पर होने के बावजूद भी बिल्कुल साधारण इंसान की भांति बर्ताव करते हैं और हम सबको प्रोत्साहित करते हैं। फादर, मैं आपको हिंदी विभाग एवं यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थियों की ओर से हृदयपूर्वक धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद फादर। मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री विमल कुमार ग्रोवर, जो जाने माने हिंदी साहित्यकार एवं कवि हैं, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे बीच में बिताया, इसलिए संत अलोयसियस कॉलेज एवं हिंदी विभाग की ओर से मैं आपको हृदयपूर्वक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद सर। मंच पर उपस्थित हमारे विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मुकुंद प्रभु जी, जो हमें हमेशा मार्गदर्शन करते हैं, आपको यहाँ उपस्थित सभी अध्यापकगण एवं विद्यार्थियों की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस संपूर्ण कार्यक्रम के संयोजक लीलू कुमारी रजक जी और डॉक्टर गोविंद थापा चेत्री, जिनके अथक प्रयास से ये कार्य संपन्न हुआ, मैडम, सर, आप दोनों को सबकी ओर से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हिंदी विभाग के शिक्षक एवं विद्यार्थी, आज की हमारी मंच संचालिका शांभवी पै जी, प्रार्थना गीत द्वारा भगवान का नाम स्मरण करने वाली छात्राओं एवं कार्य को सफल बनाने में जितने भी सहयोगी रहे हैं, सभी लोगों को मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आखिर में सर, जैसे आपने कविता लिखी है तो मैंने भी 4 पंक्तियाँ लिखी है मोहब्बत के बारे में, तो अर्ज किया है, मोहब्बत क्या है ये उनसे पूछो जिन्होंने दिल टूटने के बाद भी मोहब्बत का इंतज़ार किया हो। मोहब्बत क्या है ये उनसे पूछो जिन्होंने दिल टूटने के बाद भी मोहब्बत का इंतज़ार किया हो। अरे हमने तो मोहब्बत की थी जनाब, हम इंतज़ार कैसे ना करते। एक आखिरी वाला है,
मोहब्बत दिल ने की थी मगर गुरूर इस बात का सिर्फ दिमाग को था। मोहब्बत दिल ने की थी मगर गुरूर इस बात का सिर्फ दिमाग को था। बेवफाई उसने की थी मगर गम सिर्फ हमारे नसीब में था। ये कहते हुए मैं आज का यह कार्यक्रम यही समाप्त करते हुए आप सबसे धन्यवाद लेता हूँ।